या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याय फ़अबुदून। मन अंतुम? नहनु सलफियून, तौहीद ला शिर्क। प्रोनाउंस क्या? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के शेषवानन, प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? ज़मीर। एक्चुअल में ज़मीर क्या होता है? इसको हम इसमें ज़मीर भी कहते हैं। ज़मीर एक्चुअली इसम होता है। क्या होता है? ज़मीर रिप्लेसेस इसम। ज़मीर रिप्लेसेस इसम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहूंगा हाफिज। हाफिज इज अ गुड बॉय। हाफिज इज अ बॉय। इसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि हाफिज स्टडीज इन क्लास दिस, इन क्लास सेकंड, इन क्लास थर्ड, फोर्थ। मैं क्या कहूंगा? ही स्टडीज। ही हाफिज के बदले मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। नाउन के बदले प्रोनाउन। जब हम कहते हैं ही, शी, इट, दे, these are all pronouns। इसीलिए मैं कहता हूं कि pronoun replaces nouns। pronoun nouns। इतना समझाया? हम सीधे नाम नहीं बोलते, नाम के बदले ही बोलते हैं, नाम के बदले शी बोलते हैं, नाम के बदले दे बोलते हैं। ठीक है। और यहां पे हम पढ़ेंगे मरफू फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। मरफू फॉर्म ऑफ, दैट मीन्स यहां पे जो भी हम पढ़ेंगे ये प्रोनाउंस ऑटोमेटिकली मरफू होंगे। क्या होंगे? चाहे वहां पे पेश होगा, जम्मा होगा, या डबल जम्मा होगा या नहीं होगा, ये आप समझ लेना, ये मरफू है। क्या है? मरफू है। इतना समझ में आया? सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। किसकी? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन या पर्सनिज्म, जो भी है। जो फर्स्ट पर्सन होता है, इट रेफर्स टू स्पीकर। ऐसे आप लिख सकते हो, रेफर्स टू, ये मैं समझाऊंगा अभी, स्पीकर। इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट पर्सन होता है, इसका मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, सामने बोलने वाला। इस टाइम पे मैं फर्स्ट पर्सन हूं। क्या हूं? दैट मीन्स आई एम फर्स्ट पर्सन। आई एम। मैं किनसे बातें कर रहा हूं? आपसे। आप लोग सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन। अभी हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल आयमन के फादर के बारे में। वो थर्ड पर्सन है। वो क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड। इसीलिए मैंने लिखा कि फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर। स्पीकर मीन जो बोलने वाला होगा। ठीक है। अब आता है सेकंड पर्सन। रेफर्स टू, सेकंड पर्सन जरा बताओ क्या होगा? रेफर्स टू हियरर। क्या? सुनने वाला। सुनने वाला कौन है यहां पे? मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, मैं फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, आप क्या है? सेकंड पर्सन। आप क्या है? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बारी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जोजी के फादर की, आमिर के फादर की। वो क्या है? थर्ड पर्सन। सो थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली रेफर्स टू थर्ड पर्सन ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। जो गायब होगा, जो यहां पे नहीं होगा, जो यहां पे नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे
ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, आई और आता है ना, मैं और हम, मैं और। अभी मैं बात करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। किसको बता रहा हूं? आपको। आप सेकंड पर्सन बनेंगे, आप सेकंड पर्सन बन। अभी कोई दूसरा है यहां पे, वो सेकंड पर्सन बन गया, वो बता रहा है हमें, पूछ रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे? हम पढ़ रहे हैं, हम। उस टाइम पे हम वी बन गए, वी भी फर्स्ट पर्सन आता है, अब हम फर्स्ट पर्सन आ गए, ये जमा है, क्या है? प्लूरल। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू आएगा, है ना? क्या आएगा? थर्ड पर्सन में क्या आएगा? क्या? ही, दे, इट, ही, दे। और अरबी लैंग्वेज ऐसी है, अरबी में खुद ब खुद ही शी में मतलब एक ही में आएगा, ठीक है? ही शी मतलब थर्ड पर्सन आ गया, ये हमें खुद ही वहां पे प्रोनाउंस में समझ में आएगा, चाहे आप अलग से बोलो ही शी। ही हो गया मास्कुलाइन, है ना, मुज़क्कर। शी हो गई मुअन्नस, ठीक है? दे जो है THEY, दे हमें तभी पता चलेगा ये रेफर होता है चाहे वो मुअन्नस होंगे या मुज़क्कर होंगे, बहुत सारे वो, बहुत सारे वो। इसी तरीके से इट होता है, इट हम नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, हम कलम की बात करेंगे तो ये बन गया इट, ये बन गया, ये थर्ड पर्सन बन गया, नॉन लिविंग थिंग है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ओके। और इंग्लिश में क्या आता है? एक आता है सिंगुलर, इतना समझाया? इंग्लिश में आता है, देखो क्या, BOY, बॉय, ये हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? सिंगुलर मीन्स एक, सिंगुलर मीन्स वन, एक पर्सन के बारे में बात कर, एक आदमी के बारे में, एक लड़के के बारे में, सिंगुलर। और इसको हम उर्दू में कहते हैं, चलो ये छोड़ो, वाहिद छोड़ो, अभी ये मुझे नहीं पता ना। उसके बाद मैं कहूंगा बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे। तो इस बॉयज को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, प्लू, समझ आया? ओके। अभी हम अरबिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अरबिक। अरबिक में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और एक चीज है, और एक है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर में आएगा बॉय, क्या आएगा? दूसरा आता है यहां पे प्लूरल, इसमें आएगा बॉयज, उसमें आएगा। बीच में आता है ड्यूअल। क्या आता है? ड्यूअल मीन्स टू, बॉयज, टू। सो अरबी में ये इजाफा है, अरबी में ये ज्यादा है, अरबी में। इंग्लिश में अगर दो होंगे तो उसको हम प्लूरल ही समझेंगे, दे। तो यहाँ पे अरबी में हमने क्या समझना है? दो के लिए अलग है, दो के लिए अलग प्रोनाउन है। और जो अरबी है, अरबी में दो के लिए अलग ये प्रोनाउन है, बट इन इंग्लिश इसके लिए अलग प्रोनाउन यू आएगा। किन के लिए? बहुत सारों के लिए भी और दो के लिए भी, बहुत सारों के लिए भी और दो के लिए भी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके। नाउ आज हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में? पहले हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। कहा इंग्लिश में दो ही चीजें हैं, या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, बट इन अरबिक इसमें ड्यूअल भी आता है। क्या आता है? दो के लिए अलग एक प्रोनाउन है, एक जमीर दो के लिए अलग है, अगर दो बंदे होंगे, अगर दो बंदे। अब हम पढ़ेंगे गायब का मानी क्या है इंग्लिश में, अगर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो। गायब, गब सुना माना, गब, एब्सेंट। क्या? एब्सेंट हो गया गायब, है ना? हाँ, चलो पढ़ते हैं। अब पहला प्रोनाउन है
हुआ क्या है, क्या है? दूसरा है हुमा, क्या है? तीसरा है हुम, क्या है? उसके बाद फिर से लिखेंगे हिया, हुमा, हिया और आता है पढ़ना है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा। उसके बाद आएगा हुन्ना, क्या आएगा? हुन्ना। पहले ये चीजें हम सीखेंगे। माने हो गया इसका मानी ही, कौन? ही मतलब इसके बाद दे टू, दे आया ना अलग ड्यूअल, उसके बाद दे, उसके बाद हिया शी, हुमा शी टू, दो शी, या सॉरी दो, दे टू हम लिखेंगे यहां पे, हाँ शी के बारे में ही, बट दो दे लिखेंगे वो दो, वो जैसे हमने यहां पे लिखा दे टू, हुन्ना दे, हुन्ना क्या हो गया? दे। अभी ध्यान रखो आप, ये जो ये है ना, ये तीन, ये है मुज़क्कर, क्या है? ये तीन जो है ये है मुअन्नस, मुअन्नस, क्या? मुअन्नस या मुअन्नस। ये हो गया मुज़क्कर, ये हो गया मुअन्नस। जरा इंग्लिश में मुज़क्कर को क्या कहते हैं? मस्क्यूलाइन, पढ़ा है? फेमिनाइन, ओके। याद आया कुछ? थोड़ा इंग्लिश याद आया? मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन। और तीसरी बात, अगर हम कहेंगे ये सब क्या बन गया, ये सब क्या, देखो ये सब बन गया अल गाइबु, क्या बन गया? जरा अल गाइबु जो है इसको हम क्या कहेंगे? एब्सेंट, क्या कहेंगे? एब्सेंट भी कहेंगे। दूसरा कहेंगे ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया। सो जितना हमने यहां पे जितने 6 प्रोनाउंस हमने लिखे, ये सभी 6 प्रोनाउंस हम किन के लिए यूज करते हैं? थर्ड पर्सन, जो हमारे पास नहीं होगा उसके बारे में। मुज़क्कर क्या कहूं? मेल, नर जिसको हम कहते हैं, मेल। मुअन्नस फीमेल जो होंगे, क्या होंगे? फीमेल। तो कैसे हम करेंगे यूज? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा हुआ, हुआ क्या? तब हम पढ़ते थे ज़ालिका हाजा, हम पढ़ते थे हाजा उस्मान। अब हम पढ़ेंगे हुआ उस्मान, ही इज उस्मान, ही इज, ये लड़के के बारे में मैंने बताया, ही इज उस्मान। अभी मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल शी इज आईमन, मैं क्या कहूंगा? हिया आईमन, हिया, ये लड़की है ना, उसके लिए हुआ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुअन्नस में आता है, वो मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। हुमा और हुमा दोनों के लिए सेम है, क्या है? मैं कहूंगा ये दो, मैं कहूंगा हुमा, मैं कहूंगा मुअन्नस में दो, मैं कहूंगा हुमा, मैं कहूंगा वो दो लड़कियां, या मैं कहूंगा वो दो लड़के, वो दो लड़की। इसी तरीके से अब आता है बहुत सारे लड़के, बहुत सारे, दे आर बॉयज, वो लड़के हैं, वो मैं क्या कहूंगा? हुन्ना, सॉरी हुम क्या कहूंगा? हुम, क्या कहूंगा? हुम मीन्स वो बहुत सारे, वो बहुत सारे, जमा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुत सारी लड़कियां होंगी वहां पे, उनके लिए मैं हुम कहूं तो क्या कहूंगा?
हुन्ना। क्या कहूंगा? हुन्ना। इतना समझ आया? इतना समझ आया? क्लियर? लेकिन जिनकी भी हम बात कर रहे हैं ये क्या है? गायब है ना, ये हमारे पास तो नहीं है, ये थर्ड पर्सन है। अब अगर ये हमारे पास भी नहीं, अगर हमारे पास भी होंगे फिर भी ये थर्ड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात कर रहे हैं। आप ये जो यहां पे बैठे हैं ये और मैं, हम इसकी बात करेंगे। किसकी? मूसा की। मोहम्मद मूसा की बात करेंगे तो मोहम्मद मूसा बन गया थर्ड पर्सन। क्या बन गया? तो अरबी में हम इसको कहेंगे गायब भी। क्या कहेंगे? गायब। गायब। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये लोग सेकंड पर्सन है और ये बन गया थर्ड पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। किस किस को समझ में आया? क्लियर? क्लियर? ओके। अब अगर आपने याद रखना है, क्या रखना है? याद। ये जो उंगली है इसको क्या कहते हैं हम? शहादत की उंगली या इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर भी आपने याद रखना। याद रखने के लिए हुआ, इसमें 3 पार्ट्स बने हैं, कम है ना? हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। समझ आया? ये मुज़क्कर के लिए। किसके लिए? मुज़क्कर मीन्स मैस्कुलाइन, मेल। ठीक है, ये मर्द असल। हुआ, हुमा, हुम। इसके बाद मिडल फिंगर, इसमें लिखेंगे हिया, हुमा, हुन्ना। क्या? दो उंगलियां हो गई याद रखने के लिए। क्या? हुआ, हुमा, आप भी पढ़, हुआ, हुमा, हुम। ऐसे दिखाओ, हिया, हुमा, हुन्ना। क्या? हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये हो गया मुज़क्कर, ये हो गया मुअन्नस। ये हो गया मेल्स के लिए, ये हो गया फीमेल्स के लिए। ओके, इतना समझ आया क्लियरली? किसको समझ में नहीं आया? सभी के लिए। ये था गायब, ये था थर्ड पर्सन। अब हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे। क्या हो गया? अंत, अंतुमा, अंतुम। क्या? अंत, अंतुमा, अंतुम। अंत्य, अंतुमा, अंतुन्ना, अंतुन्ना। क्या? अंत, अंतुमा, अंतुम। अंत्य, अंतुमा, अंतुन्ना, इसको भी हम सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेम। जैसे ये 3 जो है, अंत मीन्स यू, अंत मीन्स, अंतमा मीन्स यू टू, तुम दो। अंतुम मीन्स, अंतुम मीन्स घर क्या कहेंगे? यू, यू ऑल, आप सब, आप सब। वेरी गुड, इतना समझ आया? उसके बाद अंत्य, अंत्य का माने हो गया यू। चलो यहां पे आल भी लिखेंगे, ठीक है? यहां पे अंतुमा यू टू, यहां पे अंतुन्ना यू ऑल, यू। इजी है, साख चेकन सहल। वेरी नाइस, सहल। इन तीनों को हम कहेंगे क्या है? मुज़क्कर। क्या? यानी मेल्स के लिए मैस्कुलाइन। उसके बाद ये क्या है? मुअन्नस, मुअन्नस के लिए। किसके लिए? मुअन्नस के लिए। इतना आया समझ? और इसके बाद हम लिखेंगे ये सब जो है ये है सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन। ऐसे लिखेंगे अल, अल मुखाताबु। अल मुखाताबु मीन्स हो गया सेकंड पर्सन। क्या हो गया? सेकंड, सेकंड समझ में आया? सेकंड पर्सन,
सेकंड। ये सभी जो है हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। आप अभी बात करोगे मुझसे तो मैं बन गया आपके लिए सेकंड पर्सन। अब हम दो बात करेंगे, आप और मैं आपस में बातें करेंगे, हम किसी और के बारे में बात करेंगे, वो बन गया गायब। लेकिन मैं इस टाइम पे जो भी हूं फर्स्ट पर्सन हूं, उसको मुतकल्लिम कहते हैं। आप मुखातब है, क्या है? मुखातब। आप यू है, क्या है? यू है मेरे लिए। मैं आई हूं, आप यू हो। आपके लिए अगर देखा जाए तो आप खुद से आई हो और मैं आपके लिए यू हूं। समझा? आप मुझे क्या बताओ? यू बताएंगे? अंत। अंत। तो लड़के के लिए हम क्या कहेंगे? अंत। अंत मुदस्सिरुन। अंत मुदस्सिरुन। या कहेंगे अंतुमा, तुम दो लड़के, तुम दो लड़के। उस टाइम पे हम क्या कह रहे थे? हुमा, वो दो लड़के। अब हम तुम की बात कर रहे हैं या आप की बात कर रहे हैं? आप दो लड़के। फिर अंतुम, तुम सब, तुम सब लड़के। अगर लड़की होगी अंत, वहां पे लड़के के लिए क्या कहते हैं हम? अंत। लड़की के लिए अंति। अंति फातिमातुन। इसी तरीके से तुम दो लड़कियां, अंतुमा, सेम सेम, अंतुमा, तुम सब लड़कियां। वहां पे हम क्या कहते हैं? हुन्ना, वो सब लड़कियां। यहां पे अंतुन्ना, तुम सब लड़कियां। अगर कहेंगे लड़के अंतुम, तुम सब लड़के, अंतुन्ना, तुम सब लड़कियां। किसको समझ आया? क्लियर? क्लियर? सल्फिया समझ? ओके। फिर से कहूंगा मैं, क्या वहां पे हम कह रहे थे थर्ड पर्सन की, ना आप मेरी बात कर रहे थे, ना मैं आपकी बात कर रही थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। कोई थर्ड पर्सन है, बाहर है, उसके बारे में हम बात। यहां पे वो है, क्या कहते हैं उसको? फातिमा तो नहीं है यहां पे, फातिमा नहीं है, यहया भी नहीं है, मत है यहया। तो यहया के बारे में हम कहेंगे हुआ। क्या कहेंगे? फातिमा के बारे में हिया, फातिमा के बारे में हिया। बट यहां पे हुर्मत है सामने, इसके लिए क्या कहेंगे? अंत या अंति? वेरी गुड, अंति। उस्मान के लिए क्या कहेंगे? यहीं पे अंत। इन सब के लिए क्या कहेंगे? अंतुमा, अंतुमा। अगर ये वहां पे होते थर्ड पर्सन, ये घर पे बैठते 5-6 लड़कियां, उनके लिए हम क्या कहते? हुमा। क्या? हुआ और हुमा, हुआ और दो, दो के लिए हुमा, सब के लिए क्या? लड़कियों के लिए हुन्ना, और सब लड़कों के लिए हुम। अब जब हम मुखातब की बात करें, जो हमारे पास होगा सामने, जिससे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन। अभी फैजान उठेगा, ये मेरे से बात करेगा, ये फर्स्ट पर्सन बन गया, मैं इसके लिए सेकंड, मैं अंत बन गया इसके लिए। बट जब मैं इससे बात कर रहा हूं, मैं अना बन गया, ये बन गया अंत, ये बन गया, और मेरे लिए ये बन गई अंति, अंति। समझ आई बात? अब हम मुखातब की बात कर रहे हैं, वो तो गया, थर्ड पर्सन चला गया, गायब के बारे में चला। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो यहां पे मौजूद है, हम आपस में जो बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अंत, ये दो हो गया अंतुमा, ये सब हो गया अंतुम, अंतुम, तुम सब। ये हो गई हुर्मत अंति, ये दो हो गई अंतुमा, ये सब हो गई क्या? अंतुन्ना, अंतुन्ना। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे जरा? वहां पे हम कह रहे थे हुआ, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब इसकी बारी आई अंत की। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अंत। अब थंब के 2 बच गए। कितने? 2 बच गए। ये समझ आया? समझ आया क्लियरली? ओके। थंब पे भी कुछ रखना है, वरना ये नाराज हो जाएगा, वरना ये नाराज हो जाएगा। अना, नहनु, अना, अना मीन्स हो गया आई,
क्या हो गया? और नहनु मीन्स हो गया वी। मीन्स उर्दू में अगर कहेंगे तो मैं, हम, मैं और हम। जो हमने पिछले पढ़े गायब और मुखातब, उसमें मैंने उर्दू में नहीं लिखा, लेकिन आपको समझ में आया होगा, राइट? वो ज्यादा कोई इंग्लिश नहीं है एडवांस, जो समझ में नहीं आया, बेसिक है ना। यू, यू टू, यू आर, मुश्किल सहल। सो अना क्या हो गया? आई, और नहनु हो गया वी। मैं अगर कहूंगा मैं तालिब इल्म हूं, मैं क्या कहूंगा? आप अना तालिबुन, अना तालिब। कितना आसान है ना? मैं तालिब इल्म हूं, मैं तालिब इल्म हूं। और इसको हम कहते हैं मुतकल्लिम। क्या? गायब हो गया, उसके बाद अल मुखातब हो गया, उसके बाद अल मुतकल्लिम। अल मुतकल्लिम, अल मुतकल्लिम मीन्स हो गया इंग्लिश में क्या? जरा बताओ। फर्स्ट पर्सन। क्या है? हम कहेंगे या मैं कहूंगा? मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, हम हो गए फर्स्ट पर्सन। हम, मैं और हम, आप और आप सब मुखातब, वो और वो सब गायब, वो और वो सब गायब। तो थम के लिए दो ही बचे थे, अना, नहनु। अना, यहां से स्टार्ट करते हैं गायब पहले। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अब मुखातब, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, अना और नहनु में कोई मुअन्नस मुज़क्कर, लड़की भी कहेगी अना, लड़का भी कहेगा, लड़कियां भी कहेंगी नहनु, और सभी लड़के भी क्या कहेंगे? समझ में आई बात? ये हो गया मुज़क्कर गायब का, ये हो गया मुअन्नस। ये मुखातब किसका? मुखातब का क्या है? मुज़क्कर। ये हो गया उसका मुअन्नस, ये हो गया मुतकल्लिम फर्स्ट पर। ये हो गए ये दो, अब थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आसान है कितना? यह पेट्रोजन सो रही है। हुआ, आप भी पढ़ो सभी। हुआ, मेरे साथ। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अना, नहनु, अना, नहनु। अब ये जो सभी प्रोनाउन्स हैं जो हमने पढ़े, इस पे 15 प्रोनाउन्स पढ़े। कितने? इन सब 15 जो प्रोनाउन्स हैं, 15, इन सब को हम कहते हैं मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कह सकते हैं हम डिटैच्ड। क्या? डिटैच्ड। तो यहाँ पे हम अरबी में क्या कहें? ज़मीरुन मुनफसिलुन। क्या? ज़मीरुन मुनफसिलुन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिटैच्ड प्रोनाउंस। डिटैच्ड आसान है। कमन से इस वाले डिटैच्ड प्रोनाउंस या ज़मीरुन मुनफसिलुन किनको? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत्य, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इन 15 को क्या कहते हैं? ज़मीरुन मुनफसिल। कितना आसान है, वेरी गुड। एक रूल है, क्या है? दे आर ऑल मरफू। दे आर ऑल मरफू। मरफू। They are all marfu. They are all and come as mubtada most of the times. And come as mubtada most of the
मोस्ट ऑफ द, सर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ये जो हमने प्रोनाउंस पढ़े 15, क्या ये होते हैं एक्चुअल में मरफू, क्योंकि हमने पढ़ा है नाउन मरफू होता है, नाउन तो इट रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन भी नाउन ही है ना, नाउन के बदले हम यूज करते हैं, सो ये भी मरफू होगा, क्या होगा, बट सामने बजाहिर नहीं होता इस पे दो पेश, बट ये मरफू माना जाता है, क्या माना जाता है, बिकॉज इट रिप्लेसेस, बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज इट रिप्लेसेस नाउन, क्योंकि ये नाउन के बदले यूज किया जाता है। किस किस को समझ में आया, इजी है, आओ समझ, ओके। इसके बाद मैंने लिखा कम एज मुब्तदा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मुब्तदा किसको कहते हैं हम, जुमला इसमें में आता है ना मुब्तदा, जिससे इब्तिदा की जाती है तो उसके बाद खबर आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब ज्यादातर ये जो प्रोनाउंस है ये मुब्तदा होते हैं, क्या होते हैं, मुब्तदा होते हैं। अभी अगर मैं मिसाल दे दूं, मैं लिखूंगा अना क्या मुदर्रिसुन, मतलब मैं उस्ताद हूं, अना आया ना यहाँ पे, मैं अना आया ना, मैं मुदर्रिस हूं, मैं मुदर्रिस हूं। ये जो अना है ये बन गया मुब्तदा, क्या बन गया, क्यों, एक्चुअल में ये जुमला इस्मिया है, अना क्या है, मैं तो इस्म हूं ना, अना मैं इस्म हूं, इंसान हूं, नाम हूं, अना ये मुब्तदा बन गया, मैं क्या हूं अब, मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिसुन बन गया खबर, क्या बन गई, क्या बन गई, अना तो हूं, मैं तो हूं, बट क्या हूं, खबर है, मुदर्रिसुन खबर है। इसी तरीके से मैं लिखूंगा अना मुहंदिसुन, मैं अगर अना ही लिखूंगा बस, अना क्या होता है, मैं, इसके लिए खबर जरूरी है, क्या मैं तालिब इल्म हूं, स्टूडेंट हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं क्या हूं, चलो मैं कहूंगा मैं इंजीनियर हूं, अना मुहंदिसुन, मुहंदिसुन हो गई खबर, मुहंदिसुन क्या हो गई, खबर। इतना समझ में आया। अब दूसरी मिसाल अगर दे दें तो अंत, अंत मतलब शाहिद, अंत तालिबुन, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक, तो ये जो अंत है ना वो तुम, ये कहेगा क्या, तुम, इनकम्प्लीट हो गए ना अभी, बट तुम मीन्स तुम, दैट मीन्स इट रिप्लेसेस नाउन, इट इज मुब्तदा, इट इज मुब्तदा, इट इज मुब्तदा। और तालिबुन हो गए, तुम क्या हो अब, तालिब इल्म हो, ये हो गई खबर, ये हो गई खबर, मीन्स न्यूज, इंफॉर्मेशन, और इससे थोड़ा सा सेंस भी कंप्लीट होता है। अब दूसरी मिसाल दे देंगे ऐसे, हुआ तालिबुन, हुआ तालिब, हुआ मीन्स गायब के बारे में, पहले मैंने मुतकल्लिम के बारे में कहा, अना ये मुतकल्लिम है, फर्स्ट पर्सन, क्या है, अना और नहनु है ना फर्स्ट पर्सन। उसके बाद मैंने कहा अंत अल मुखातब, अंत भी क्या आया आप, मुब्तदा। अब मैं कह रहा हूं हुआ, हुआ कौन, थर्ड पर्सन, आमिर का भाई कोई स्टूडेंट है, मैं कहूंगा हुआ तालिबुन, हुआ, तो हुआ बन गया यहां पे क्या, मुब्तदा, और तालिबुन बन गया खबर, तालिबुन बन गया खबर। और इन सभी प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, ज़मीरुन मुनफसिलुन, डिटैच्ड प्रोनाउंस, डिटैच्ड प्रोनाउंस। अब और एक मिसाल थोड़ा समझते हैं, एक मिसाल, अल बैतु, अल बैतु मीन्स द हाउस, द हाउस। पहले तो ये मरफू है, क्या है, मरफू, क्या है, दूसरा ये डेफिनेट है ना, मरफू हो गया जब पेश आए, और डेफिनेटली अल के साथ बनता है, क्या,
तीसरा हो गया ये डेफिनेट के साथ साथ हम क्या कहते हैं मुब्तदा भी बनाएंगे, अल बैतु, क्योंकि ये पहले आया ना जुमला इस्मिया। अल बैतु जमीलुन अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, अल बैतु घर खूबसूरत है, घर, तो ये मुब्तदा बन गया, खूबसूरत बन गई खबर। दैट मीन्स अल बैतु, मैंने मत लिखा बैतुन, बैतुन तो खबर आता, फिर मैंने क्या लिखा अल बैतु, ये खास है, डेफिनेट है, ये पहले आएगा, जुमला इस्मिया में पहले आएगा। सो दिस इज आल्सो मुब्तदा, क्या है बन गया ना, एक तो ये डेफिनेट बन गया अल की वजह से, दूसरा ये जुमला इस्मिया में पहले आता है तो ये मुब्तदा बन गया, और तीसरा मुब्तदा क्या होता है, नाउन्स क्या होते हैं, मरफू होते हैं, क्या होते हैं, मरफू होते हैं। अब और एक चीज आता है, ये अभी क्या है, मरफू है ना, हाँ, अब मैं और एक काम करूंगा, ऐसे ये है अल बैतु, ये है अल, अगर मैं ऐसे लिखूंगा फी, क्या लिखूंगा फी, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे फिल, क्या पढ़ेंगे फिल, क्यों, जब हमने जुमला ये हरूफ शम्सिया और कमरिया पढ़े हैं तो वहां पे भी हमें इस के बारे में, इस कायदे के बारे में पता चलता है। उसके लिए फिर से मैं कभी इंशाअल्लाह वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। जब मैंने फिल बाइत लिखा, क्या लिखा फिल बाइत, ये जो तो है क्या है, ये बन गया ये बन गया, क्यों बताओ मुझे क्यों, क्या अल बैतु था जब ये पहले था, लेकिन अब मैंने इसको पहले नहीं बनाया, इसके पहले मैंने लिखा फिल, क्या लिखा फिल, फी मीन्स इन, फी मीन्स, फी मीन्स आई एन इन, फी मीन्स इन, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, फी अला, इनको हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। अला हो गया ऐसे, अला ऑन, अला, फी हो गया इन, घर में, किसमें घर में। ये जो फी है ये है हर्फु जर, हर्फु बोला था मैंने एक बार जर के बारे में, हर्फु जर क्या है, हर्फु, फिर से पढ़ो हर्फु जर्रिन, अगर आप ऐसे लिखेंगे हर्फु जर्रिन, हर्फु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हर्फु जर्रिन क्या है, हर्फु, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में हर्फु जर को प्रीपोजिशन क्या कहते हैं, सुना है कभी प्रीपोजिशन, इंग्लिश में सुना है प्रीपोजिशन, इन ऑन, ये हो गए प्रीपोजिशन। जब वहां पे किसी एग्जाम्स में हमने क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, इन क्या है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, सेंटेंस कहां पे खत्म होता है, फुल स्टॉप कहां पे आता है, कॉमा कहां पे आएगा, है ना, वहां पे लिखा होता है फाइंड द प्रीपोजिशंस, फाइंड द, तो इनको हम अरबी में फी कहते हैं, घर में अला किसको कहते हैं, ऑन, इसके ऊपर, किसी चीज के ऊपर, मतलब अलस शरीर, अलस शरीर, बेड के ऊपर, अलस शरीर, बेड के ऊपर, हाफिज ले जाओ इसको, मैंने यहाँ पर क्या, ओके, क्या प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन। अभी ये जो हर्फ जर है क्या है, हर्फ जर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इशू एक्चुअली पार्टिकल, क्या शो मैंने पढ़ा था ना पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, पार्टिकल्स, ये हो गया क्या है, पार्टिकल हम कहेंगे ऑफ पुलिंग डाउन, क्या पुलिंग, पार्टिकल्स ऑफ, या पार्टिकल यहां पे हमने फी लिखा, पार्टिकल ऑफ पुलिंग डाउन, पुलिंग डाउन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये तू से बन गया, किससे, तो से बन गया कि,
तू से बन गया ना, किसकी वजह से? प्रीपोजिशन की वजह से। ये यहाँ पे तू था, लेकिन फी की वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से इसको इसने ऐसे खींचा नीचे, ये बन गया क्या बन गया? ये फी अला जो भी है, ये इसको कहते हैं हरफु जर्रिन, हरफु जर्रिन। अब बाइती को क्या कहेंगे? बाइती को क्या कहेंगे? बाइत हो गया इस्म मजरूर, ये वो इस्म है जो जर की वजह से पुल डाउन हो गया। ये हो गया हरफी जर, ये इस्म था ना, अलबाइत नाउन था ना। अब इसको सिर्फ इस्म नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इस्म मजरूर, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया, इससे पहले फी आया, इससे पहले। अभी तक ये क्या था? नाउन था, अभी तक ये इस्म था, नाम था, चाहे ये प्रॉपर नाउन था, चाहे ये कॉमन नाउन, जो भी था। लेकिन जब हमने सामने प्रीपोजिशन लगाया, फी लगाया, तो ये बन गया मजरूर। इसको आप कहेंगे इस्म, लेकिन कहेंगे मजरूर। जब हम इसमें मजरूर कहेंगे तब हमें समझ में आएगा, हाँ इससे पहले हर्फ जर आया। क्या आया? प्रीपोजिशन आया। किसको समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय हरफु जर्रिन, बाय हरफु जर्रिन नाउन बिकेम इसमें मजरूर, इसमें दपन यह हरफु जर लगो यथ इसमस ब्रोह कन, यह नो डेफिनिट इसम नाउन ये आथ ब्रोह कन हरफु जर लगो, इन बनो यथ नाउनस इसमें मजरूर। ये बनो सिर्फ नाउन योत, ये बनो इसमें मजरूर। जेनेटिव केस पढ़ा था हमने, जेनेटिव केस पढ़ा था। व्याख मिसाल समझ आया? क्लियरली क्लियर आया? वन मकतब छु, मकतब वन मकतब छु वनान टेबलस ते या टेबलस छ इस वनान तावला ति क्या इस वनान उनके मकतब इस समझो इत पे चल अल मकतब अल ये अभी क्या है? डेफिनेट भी है, डेफिनेट नाउन है ना। द टेबल कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये मारफू भी है। क्या है? मारफू भी है। अभी हम सामने लगा लेंगे ऐसे आला, क्या आला, तो बाद में लिखेंगे ये हो गया अलल आ लल मकता, बू आएगा बी आएगा, क्यों बी आएगा? क्योंकि हर्फ जर आया ऑन टेबल के ऊपर, टेबल के। ये जो अला है ये पार्टिकल है या प्रपोजिशन जिसको हम कहेंगे, इसको कहते हैं अरबी में हर्फू, हर्फू क्या? हर्फू जर्रिन, हर्फू। ये था मरफू, ये था इस्म भी था, जो भी था। अब ये क्या बन गया? जब सामने हर्फ जर आए इसको क्या इस्म कहेंगे? इसमें मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर पेश आएगा तो वो मरफू होता है, अगर जबर आएगा तो क्या आता है? मंसूब, अगर जियर आएगी तो मजरूर। अब ये इस्म तो इस्म है, लेकिन ये मजरूर बन गया, ये पुल डाउन हो गया, ये मरफू नहीं रहा। ठीक है? हाँ, और एक मिसाल अगर दे दे तो ब्याक मिसाल दे, मिसाल सच समझ क्या शिवन। मैं लिखूंगा अल मस्जिदु, अल, अगर मैं ये हो गया द मस्जिद, द मस्जिद। अब मैं लिखूंगा फिल मस्जिद, क्यों? ये तो सेम था अल मस्जिद, लेकिन दो क्यों बन गया?
ये मरफू था, क्या था? अगर तो पेशस क्या वनान पेशस क्या वनान मरफू, पेश वाले को ये मरफू था, क्या था? जमा तो बोलते हैं बट टर्म में क्या कहते हैं हम? मरफू। यहां पे हम मरफू मंसूब की बात करें ना, मरफू। ये क्या बन गया? मजरूर। क्यों बन गया मजरूर? क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये जो ये है ना जीम और रा, ये है जर, हर्फ जर। हर्फ जर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फी हर्फ जर, इसकी वजह से मरफू बन गया मजरूर, मरफू बन गया। हुकुम सातन आश एराब बगर जबर जेर बगर फिल मस्जिद, तो पढ़वा दु किन दि फिल मस्जिद दि, क्या पढ़ियो? गाइस तागस्ते ठिकार तंस मार के दन हर्फ मजरूर, हर्फ जर आमत ये बन इसमें मजरूर। अगर इत पे अल मस्जिद डायरेक्ट एम्ब्रो आसिन प्रीपोजिशन तो ये ना ये नाउन ये आसन मरफू, ये आसन मरफू। इतना समझ आया? अच्छा, फिल मस्जिद का मायने क्या है? मायने मीनिंग ऑफ फिल मस्जिद, इन मस्जिद, इन मस्जिद में, मस्जिद में। आख मिसाल दिमो बे अस शरीर, शरीर मीन्स बेड। बेड के अंदर आएगा अगर मैं कहूंगा पेन बेड के अंदर है या बेड के ऊपर है? ऊपर है ना, तो फी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? अला आएगा। तो इसको क्या बनेगा? ये शरीर है, अशरीर। अब ये बन गया ऐसे, शरीर के ऊपर, बेड के ऊपर, अला शरीर, ये बन गया इस्म मजरूर, ये बन गया हर्फ जर, ये बन गया इस्म मजरूर, ये बन गया हर्फ जर।